Assalamualaikum. I am Sayyid Hamza Shahid from Shalamar Medical and Dental College. I welcome you all in today's Medical Globe e-learning session. Today, I am going to give you guidelines about the chapter number 9 of KLM embryology. Chapter is pharyngeal apparatus, face and neck. इस चैप्टर में से जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है कि इसमें से एक एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर नंबर 9, 11 और 12 इस चैप्टर तीनों में से मिला के आपको एक एमसीक्यू आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे यूक्यू पूछा जाता है कि फ्रंजियल अपरेटस क्या होता है। ये हमारा पहला यूक्यू है। इसके बाद कुछ एमसीक्यू पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं। जो फ्रंजियल आर्चेस होती हैं ये कब बनती हैं, कितनी होती हैं, और इसके अलावा फ्रंजियल ग्रूव्स क्या होते हैं। ये आपको पता है कि जो एम्ब्रियोलॉजी की सारी डायग्राम्स होती हैं ये जस्ट आपको समझाने के लिए होती हैं, जो रिटन टेक्स्ट होता है। ये हमारा यूक्यू है, फ्रंजियल आर्च के कंपोनेंट्स क्या हैं। इसमें जस्ट आपको पता होना चाहिए। यूक्यू तो आपने सारा करना है, एक बार रीड कर लेते हैं। जो एमसीयू के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना, वो मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इसमें से आपको एमसीयूज के लिए पता होना चाहिए कि जो मिजन टाइम होती है फ्रंजियल आर्च में उनका सोर्स क्या होता है, जो मायोजेनिक मेसोडर्म होती है उसका क्या सोर्स होता है। इसके अलावा जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं फ्रंजियल आर्च में। ये आपसे यूक्यू भी है और आपसे एमसीयूज में पूछे जाते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स हैं फ्रंजियल आर्च के। जो फेट्स हैं फ्रंजियल आर्च के, ये आपको मैं आगे टेबल दिखाता हूँ, आपने सिर्फ उससे करने हैं, ये रीड करने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे आपको एक एमसीयू पता होना चाहिए कि जो फ्रंजियल आर्च के मसल्स हैं उनका सोर्स क्या है। ये यूक्यू है और एमसीयूज के लिए यहाँ से भी इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें से आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव्स क्या हैं, ये आपको एससीक्यूज में पूछे जाते हैं। नर्व्स क्या है, ये आपसे एमसीयूज में पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपसे जो डेरिवेटिव्स है ये आपसे एमसीयूज में भी पूछे जाते हैं। ये टेबल आपने अच्छी तरह करना है। फिर फ्रंजियल पाउचेज हमारा यूक्यू है। आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या और इसके फेट्स क्या हैं। ये एमसीक्यूज में के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो डेरिवेटिव्स ऑफ फ्रंजियल पाउचेज है ये एससीक्यूज भी है। इसमें से जस्ट आपको इनके नेम्स पता होने चाहिए कि इनके डेरिवेटिव्स क्या हैं। ये आपको डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं एमसीक्यूज वाले। ये जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इनके डेरिवेटिव्स के नेम्स क्या हैं, ये डिटेल करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जो थाइमस है इसका आपको पता होना चाहिए कि इस एमसीक्यू के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है कि इसका सोर्स क्या बनने का, और जो लिम्फोसाइट्स हैं ये कहाँ से आते हैं। ये भी जस्ट आप लोगों ने नेम करना है कि फोर्थ फ्रंजियल पाउच के डेरिवेटिव्स क्या है। इसके अलावा जो मजीद एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जो अल्टीमो फ्रंजियल बॉडी है ये किस तरह बनती है, ये क्या बनाती है आगे, जो सी सेल्स बनते हैं इनका सोर्स क्या होता है। ये एमसीक्यूज के लिए यहाँ पे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके। फिर फ्रंजियल ग्रूव्स और फ्रंजियल मेम्ब्रेन्स, ये दोनों आपको ऐसे उसकी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये होते क्या है और इन दोनों का सोर्स क्या है, ये ड्राइव क्या करते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए यहाँ से भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे दो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं, सर्वाइकल ब्रेकियल साइनसिस और सर्वाइकल ब्रेकियल सिस्ट। ये जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि क्या है और इनकी एम्ब्रियोलॉजिकल रीजंस क्या हैं। फिर हमारे इंपॉर्टेंट एससीक्यूज हैं दो। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च सिंड्रोम, डिजॉर सिंड्रोम, ये जस्ट आपने यहाँ से रीड कर लेने हैं अच्छी तरह से। इसके अलावा हमारा यूक्यू है पीरियड ऑफ विल्सन सीक्वेंस क्या है ये सारा। देन वी हैव अ यूक्यू डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये आपने सारा यहाँ से अच्छी तरह रीड कर लेना है। इसके अलावा जो चीज़ें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि ये बनता कब है थायराइड ग्लैंड, और ये कनेक्ट किस तरह होता है पूरा टंग।
और जो टंग की कनेक्शन होता है इसका रेनमेंट क्या है फाइनल। ये जस्ट मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, लेकिन ये यूक्यू सारा आपने एक दफा रीड करना है। यूक्यू के अंदर आपने हिस्टोजेनेसिस भी लिखनी होती है। इसके अलावा जो अबनॉर्मेलिटीज के नेम्स हैं, ये हमारे पास एक और यूक्यू है। आपने जस्ट इन सब के नेम करने हैं अबनॉर्मेलिटीज। इसके अलावा जो पॉइंट्स एमसीयू के लिए आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो भी अबनॉर्मेलिटीज हैं, आपने इन सब की एम्ब्रियोलॉजिकल रीजन करनी है सारी, ये क्यों होते हैं ये पॉइंट एमसीयू के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एक और यूक्यू है, डेवलपमेंट ऑफ टंग। ये आपने यहाँ से अच्छी तरह रीड कर लेना यूक्यू एक। लेकिन जो पॉइंट एमसीयू के लिए आपके इंपॉर्टेंट है कि जो टंग के कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट टू अंटीरियर टू थर्ड और पोस्टीरियर वन थर्ड, ये किस तरह बनता है, स्पेलिंग, ये स्पेलिंग कहाँ से आती है, इनके सोर्स क्या हैं और ये बनाती क्या है, ये जस्ट आपने एमसीयू के लिए आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेंगे। नर्व सप्लाई ऑफ टंग, ये भी यूक्यू है आपका। और जो पॉइंट एमसीयू के लिए आपके इंपॉर्टेंट है कि जो डिफरेंट नर्व सप्लाई क्या है टंग्स की डिफरेंट पार्ट्स की, ये एमसीयू से पूछी जाती है। इसके अलावा जो नेम ऑफ एनोमलीज है, ये आपसे एसक्यू में पूछी जाती है, इनके नेम्स क्या हैं। और एमसीयू के यहाँ से जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इनके रीजंस क्या है, ये क्यों होती हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ स्लेवरी ग्लैंड, ये सिर्फ आपने ये दो बात याद रखनी है एमसीयू के लिहाज से। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फेस, ये हमारा एक यूक्यू है, आपने अच्छी तरह सारा पढ़ लेना एक दफा। फिर जो पॉइंट्स एमसीयू के लिए आपके इंपॉर्टेंट है कि फेशियल प्रोमिनेंसेस कितनी होती है हमारे पास, और जो फेशियल प्रोमिनेंसेस होती हैं ये क्या बनाती है हमारे पास। ये मैंने कुछ पॉइंट्स एमसीयू हाईलाइट किए हुए हैं, ये आपने कर लेने हैं। इसके अलावा जो एमसीयू के लिए आपसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ऑरिकुलर हिलॉक्स कितने होते हैं। जस्ट आपने ये कर लेने पॉइंट्स, ये पॉइंट्स एमसीयू के लिए आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड ये हमारे पास दो क्लिनिकल अबनॉर्मेलिटीज हैं, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इनकी क्लिनिकल जो रीजंस हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल रीजंस क्या है, वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ नेजल कैविटीज, ये जस्ट रीड पॉइंट टॉपिक है आपका, ये टॉपिक बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने एक बार रीड कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ पैलेट, ये हमारा एक ऐसी क्यू है, ये सारा आपने एक बार रीड कर लेना है। उसके अलावा जो कुछ पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी पैलेट और सेकेंडरी पैलेट ये दोनों बनते किस तरह हैं, और ये दोनों अडल्ट में क्या चीजें बनाते हैं। ये मैंने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हाईलाइट किए हुए हैं। फिर हमारे पास एक और यूक्यू आता है कि क्लेफ्ट लिप ऑफ क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है। ये आपने अच्छी तरह रीड कर लेना, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को, बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है आपका ये। इसके अलावा आपने जो पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के जो डिफरेंट टाइप्स वगैरह हैं, इनकी एम्ब्रियोलॉजी के रीजंस क्या हैं, ये मैंने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए सारे, ये आपने इंपॉर्टेंट कर लेने हैं। इसके अलावा जो मजीद इंपॉर्टेंट है अदर फेशियल इफेक्ट्स, इनके आपको जस्ट नेम्स आने चाहिए और इनकी रीजंस क्या है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेशियल क्लेफ्ट का, इसके भी जस्ट आपको नेम्स आने चाहिए, कौन सी फेशियल क्लेफ्ट्स होती हैं और इनकी रीजंस क्या क्या होती हैं। दिस ब्रिंग्स एंड टू आवर चैप्टर। इसके अलावा आप लोगों ने जो चैप्टर की समरी है वो लाजमी करनी है, इससे आप पूरा चैप्टर इजीली शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। फॉर डिटेल डिस्कशन अबाउट एमसीक्यूज एंड एससीक्यूज kindly consult our books MBBS cracks and SCQs cracks, MBBS cracks and MCQs cracks. Thank you. Allah Hafiz. मेडिकल ग्लोब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाब पब्लिकेशंस को मुतारिफ कराता है। MBBS क्रैक्स, इसमें शामिल है
हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज गाइडलाइंस, सॉल्व पास्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल पॉइंट्स, साथ ही साथ हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स और हर सब्जेक्ट के ऑस्पी मॉडल्स और ऑस्पी स्टेशंस। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ मेडिकल ग्लोब एक कंपोज किताब भी मुतारिफ कराता है MCQs क्रैक्स, जिसमें हर यूनिवर्सिटी के पास्ट MCQs शामिल है, फिर चाहे वो UHS के हो या फिर नम्स के। तो क्या सोच रहे हैं आप? तो अभी अपनी MBBS क्रैक्स और MCQs क्रैक्स को घर बैठे के बैठे हासिल करने के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 0335663307।